किसी ने बहुत खूब कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आज आपको सुनाता हूं जो हमारे जीवन को सदा सदा के लिए बदल देगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी एक डाकू की है। वो डाकू जो था अपने रास्ते में अनेक लोगों को पकड़कर, उनको मारकर उनकी उंगलियों को काट लेता, या कभी कभी उनको समाप्त कर देता, उनका धन लूट लेता। दोस्तों, ऐसे करते करते उसकी जिंदगी बीत रही थी। कई साल जब बीत गए तो एक दिन कुछ भिक्षु जो हैं वो जंगल से जा रहे थे। वो डाकू तुरंत ही उछलकर उनके पास पहुंच गया। उसने उनको पकड़ लिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा धन चाहिए, मुझे तुम्हारे से सब कुछ चाहिए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हमसे लेकर क्या करोगे, जो है हमारे से ले लो। तो वो उनको टटोलने लगा। उसे कुछ भी ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भाई, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो उस डाकू ने कहा, बोलो क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा, ये बताओ कि ये तुम कर्म क्यों करते हो, तुम लोगों को क्यों मारते हो, उनको क्यों लूटते हो। तो उसने कहा, ये तो मेरा धंधा है, मैं लोगों को मारता हूं, उनसे धन ले लेता हूं ताकि मैं अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर पाऊं, उनको खिला पिला पाऊं, उनको सब सामान दिलवा पाऊं। तो भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुम कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे इस कर्म का भागीदार वो भी जरूर बनेंगे। तो उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं बनेंगे, मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं, वो भी मेरे कर्म के अंदर भागीदार बनेंगे। भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम अपने घर में जाकर पूछ कर आओ। तो वो डाकू ने कहा कि अच्छा, तुम छल से कह रहे हो, जैसे ही मैं जाऊंगा तुम यहां से भाग जाओगे। तो उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम हमें बांध कर यहाँ पर रख दो और हम यहीं पर ही तुम्हारा इंतजार करेंगे, और तुम जाओ और जाकर परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या तुम्हारे कर्म के अंदर वो भागीदार बनेंगे। उसने उनको बांध दिया और उन महात्माओं को बांध के वो अपने घर गया, और घर जाके अपने बीवी बच्चों से पूछा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर्म करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, धन कमा कर लाता हूँ, लूट कर लाता हूँ ताकि तुम्हारा पेट भर सकूं। क्या मेरे कर्मों में तुम भागीदार बनोगे। तो तुरंत ही उसके परिवार वालों ने बोल दिया, नहीं भाई, हम तुम्हारे कर्मों के भागीदार क्यों बनेंगे, हमें खिलाना पिलाना तो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अगर तुम गलत काम करके ला रहे हो तो हम बिल्कुल भी तुम्हारे साथ भागीदार नहीं बनेंगे, तुम्हारा साथ नहीं निभाएंगे, इसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जैसे ही उसने अपने परिवार वालों के मुख से सुना तो उसके तो पसीने छूट गए, उसकी आंखें खुल गई और वो एकदम भौचक्का हैरान हो गया। वो सब कुछ वहां पर छोड़कर तुरंत गया और तुरंत जाकर उन महात्माओं को खोला और खोलकर उनके चरणों में पड़ गया, और उसने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक बोलते थे, मैंने अपने परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे भागीदार नहीं बनेंगे, इसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो वो महात्मा जो है वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखा, हमने तुम्हें कहा था कि जिनके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे भागीदार नहीं बनेंगे, तो ये कर्म तुम क्यों करते हो। तुम सच्चा कर्म करो, सुख से करो, थोड़ा कमाओ, लेकिन सबका पेट भरो तो कहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारे साथ जाएंगे। ये गलत कर्म करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर उस डाकू की आंखें खुल गईं और उसने उसी दिन प्रण किया कि भाई, आज के बाद ऐसा कर्म मैं नहीं करूंगा। दोस्तों, यही नहीं, उसने सब कुछ त्याग कर वहीं पर भगवान की उपासना करनी आरंभ की, शिव की उपासना करनी आरंभ की, और करता गया दोस्तों, और करते करते उसके शरीर पर दीमक भी लगी, लेकिन जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए उसने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। दोस्तों, वही डाकू आगे जाकर महान विश्वामित्र बने, और वो विश्वामित्र जिन्होंने कितने सुंदर शास्त्र इस दुनिया को दोस्तों, अगर आज हमारे जीवन के अंदर हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम सोचे कि हमारे कर्म इस दुनिया में किसी को नहीं दिखते दोस्तों, तो ऐसा नहीं, वो सबसे पहले हमें स्वयं को दिखते हैं और उसके बाद उसका अकाउंट, उसका रजिस्टर प्रभु के अकाउंट में भी मेंटेन होता है। दोस्तों, तो हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे भाग्य का आधार बनते हैं। दोस्तों, जब हमारा हर कर्म परमात्मिक प्यार से लोगों के लिए सुकून और शांति, सुख से परिपूर्ण दोस्तों होता है, तो वो कर्म हमें भी सुख देता है और दूसरों के लिए भी सुख का कारण बनता है, फलदायी बनता है। दोस्तों, ऐसे लोग अपने जीवन में लोगों की दुआएं प्राप्त करते हैं, परमात्मा की दुआएं प्राप्त करते हैं, और जब हमारे जीवन में दुआओं का खजाना भरपूर होता है ना दोस्तों, तो
तो हमारा जीवन बिना किसी रुकावट के सहज रूप से दोस्तों आगे बढ़ता चला जाता है। ये है श्रेष्ठ कर्मों का फल दोस्तों। इसलिए आज के बाद कोई भी कार्य आप करें तो देखिए कि क्या इस कर्म में सच्चाई है, क्या इस कर्म में श्रेष्ठता है, क्या ये कर्म ऐसा श्रेष्ठ है कि जो मेरे जीवन को भी और अनेकों के जीवन में भी उनको सुख और शांति और प्यार की भावनाएं उनके जीवन के अंदर देगा दोस्तों। तो हम परमात्मिक दुआओं से भरपूर हो जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों यदि आपके पास भी कुछ मजेदार, चटपटी और प्रेरणादायक कहानियां हैं तो हमको लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com पर। आपकी छोटी छोटी कहानियां इस बात बात में सीरीज के द्वारा हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती हैं और क्या पता ये कहानियां कितने ही लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के निमित्त बन जाए, उसका कारण दोस्तों बन जाए। शुक्रिया। ओम शांति।